नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या झारखंड राज्य के ज़मीन का पुराना पेपर निकाल सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, उसकी जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। और जानकारी प्राप्त करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चलिए आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं झारखंड राज्य की। ठीक है, जिस तरह से हम बिहार राज्य के ज़मीन का पेपर, चाहे वो केवाला हो या फिर खतियान हो, निकाल सकते हैं, उस तरह से झारखंड क्या किसी अन्य राज्य का भी उस प्रक्रिया से हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि पेपर निकालने का दो तरीका है। एक तरीका है कि आपका सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका ज़मीन जो है, आप पेपर निकलवाने जा रहे हैं, वो क्या खतियानी है या फिर केवालगी है। खतियानी मतलब कि आपके पूर्वजों के नाम से खतियान जो है वो है, या फिर जो ज़मीन की रजिस्ट्री होती है यानी कि रजिस्ट्रेशन किया जाता है वो केवाला है। तो इसके अनुसार आप जब डिसाइड कर लेते हैं तब आपको समझ में आता है कि कौन से ऑफिस में हमें जाना है और किस प्रक्रिया से पेपर निकलेगा, उसको हम बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए खतियानी ज़मीन है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको अपने जिला समाहरणालय में जाना पड़ेगा, जहां पर कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठते हैं, वहां पर जाना है आपको। और जिला समाहरणालय में एक ऑफिस होता है जो होता है अभिलेखागार, यानी कि जिसको नकल खाना भी कहा जाता है। तो वहां पर आप जाएंगे तो आप अपने मौजा का जो है वहाँ पर खतियान निकलवाएंगे और आपका जो अनुमानिक या फिर आप जिस पे रह रहे हैं उसका खेसरा कम से कम मालूम होना चाहिए, नाम मालूम होना चाहिए। अगर आपको खाता, खेसरा और नाम अच्छी तरह से मालूम है तब तो आपको कोई दिक्कत की ही बात नहीं है। तो आप वहाँ के कर्मचारी से अनुरोध करके आप जिस मौजा में है वहाँ का जो है आप खतियान निकलवाएं और वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अगर उस नाम से, उस खाता खेसरा से ज़मीन है तो वहाँ से आप नकल निकलवा सकते हैं खतियान का और उसका सर्टिफाइड कॉपी वहाँ से ले सकते हैं। एक तो ये प्रक्रिया थी खतियान का। अगर मान लीजिए दूसरे नंबर में है कि आपका केवाला ज़मीन है, ठीक है, आपने ज़मीन की रजिस्ट्री कराई है, तो उस प्रक्रिया में क्या है कि आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा जिस समय का पेपर आप निकलवाना चाह रहे हैं उस समय का रजिस्ट्री ऑफिस कहाँ था। सबसे पहले ये आपको चिन्हित करना है। उसके बाद कम से कम आपके पास केवाला नंबर होना चाहिए, जिसको कि रजिस्ट्रेशन नंबर भी कहा जाता है। ठीक है, तो वो केवाला नंबर है। उसके बाद जो है नाम, कम से कम अनुमानिक नाम भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर कंफर्म नाम पता है तो और अच्छी बात है। आप उस केवाला संख्या से, उस नाम से आपका जो निबंधन कार्यालय है, जो रजिस्ट्री ऑफिस है, वहाँ पर जाएं और उस नंबर से, उस नाम से जो है पीछे जो भी हिस्ट्री है, जो भी पेपर है, उसे आप आवेदन दे के वहाँ से निकलवा सकते हैं उस मौजा का। तो ये दोनों प्रक्रिया है कि आप पेपर निकलवा सकते हैं, लेकिन आपके पास कुछ ना कुछ वैसा प्रूफ ज्ञात होना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि बिहार राज्य की ही नहीं, झारखंड की ही नहीं, आप किसी भी राज्य का जो है ज़मीन का पुराना पेपर निकलवा सकते हैं इस प्रक्रिया से। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स।